पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते और कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन नहीं आते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपको क्वेश्चंस बहुत शानदार कराने वाले हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो नए पैटर्न पे कुछ आ रहे हैं तो मैं कराए दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी चीज़ें रिवीजन कराए दे रहा हूँ। पहले सबसे कारक से संबंधित प्रश्न, कारक से संबंधित प्रश्न दोस्तों हैं। आराम से कल मैंने कारक समझाया था, अब बस आप लोग क्वेश्चन करिए और अपना नॉलेज को चेक करिए, ठीक है दोस्तों। किस कारक, आज बसंत पंचमी है, आप सभी को शुभकामनाएं। 26 जनवरी है, 26 जनवरी की आपको सभी को शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहें और अच्छे से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? से विभक्ति का जो है प्रयोग जो है साधन के रूप में होता है, साधन के अर्थ में होता है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कल मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो बता देंगे दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? से साधन के रूप में दोस्तों किस में प्रयोग होता है? करण कारक। करण कारक में दोस्तों क्या होता है? से जो यूज होता था वो साधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी का हो, ऐसे ही आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन है आपका, एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला इन चारों में से शब्द बताइए। एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द दोस्तों बताएंगे, क्या हो जाएगा? चारों को अच्छे से पढ़िए। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द दोस्तों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? योद्धा। योद्धा बिल्कुल एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, योद्धा, ठीक है। कहते हैं वह अच्छा योद्धा था और कहते हैं वे योद्धा बहुत शानदार थे, ठीक है। तो यो एक वचन बहुवचन दोनों में ही प्रयोग होता है, योद्धा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है दोस्तों, कौन सा कारक है? से दोस्तों लगा है अलग होने का, यहाँ पर अलग हो रहा है, एक चीज से दूसरी चीज अलग हो रही है। यहाँ पर से किस लिए प्रयोग हुआ दोस्तों? करण कारक मत करना दोस्तों, करण कारक मत करना। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अलग होने की स्थिति में प्रयोग होता है। करण कारक में सिर्फ से जो होता है वो साधन के रूप में प्रयोग होता है, साधन के रूप में। जैसे मैंने पेन से लिखा, तो पेन से लिखा में से जो होगा वो साधन होगा, एक साधन के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन यही कहूं कि मैं छत से गिर गया, तो से लगा हो, छत से गिर गया मतलब छत से अलग होके गिरा, तो से वहां पर आपका जो होगा वो अपादान हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? अलगाव की स्थिति, अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला चारों में से देखिए शब्द कौन सा? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सहायता। सहायता बिल्कुल एक वचन में ही प्रयोग होता है, हमेशा सहायता बिल्कुल एक वचन में होता है, ध्यान रखेंगे, आपके में छपा मिल सकता है। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है दोस्तों, इसमें से कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, मैंने विभक्ति कहा था, याद कर लेना, पर वाली, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक विद द राइट आंसर, अधिकरण कारक बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्हों को दोस्तों कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, फिर रिवाइज होगा दोस्तों, फिर से आपके में आएगा। तो कारक चिन्हों को दोस्तों क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह को दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में बताएंगे क्या कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग कहा जाता है, परसर्ग, परसर्ग इज द राइट आंसर। आगे दोस्तों बढ़ेंगे। वह कार मेरी है, इसमें से कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, मैंने कहा था जिसमें संबंध हो रहा री रे और किसमें आपको पता चले संबंध है, तो वह कार मेरी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, संबंध कारक इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। संप्रदान कारक में को का प्रयोग दोस्तों किस अर्थ में होता है? संप्रदान कारक में कल मैंने पढ़ाया था, को का प्रयोग दोस्तों किस रूप में होता है? तो को का प्रयोग होता है दोस्तों के लिए के रूप में, के लिए के रूप में ही होता है, के लिए के रूप में को का प्रयोग होता है, के लिए के रूप में इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
गीता हाथ से लिखती है, जैसे मैंने अभी बताया था हाथ से देखो लगा है, जिसमें अलग नहीं हो रहा है, साधन के रूप में वो यूज हो रहा है, उसमें से का किस लिए प्रयोग किया जाएगा, से बताएंगे आप लोग। गीता हाथ से लिखती है, इसमें कारक कौन सा है, तो कारक हो जाएगा दोस्तों इसमें हो जाएगा करण कारक। करण कारक इसलिए इसमें से हो गया क्योंकि इसमें जो है जो लिख रही है वो हाथ से लिख रही है, हाथ को साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ए रमेश यहाँ आओ, तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन कारक इज द राइट आंसर, संबोधन कारक इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन के आपके इंपॉर्टेंट कुछ विलोम शब्द हैं जो आ रहे हैं बार बार, तो अच्छे से इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार अच्छे से नजर डाल लीजिए एग्जाम देने से पहले। दोस्तों कल का आज सबको मालूम है, क्रम का दोस्तों व्यक्तिक्रम नहीं होता है, व्यतिक्रम का गलत प्रिंट है, क्या होगा व्यतिक्रम, क्रम का हो जाएगा व्यतिक्रम, ध्यान रखना ध्यान रखना। कनी का हो जाएगा वरी, याद रखेंगे। कार्य का अकार्य हो जाएगा अकार्य, कठिन का सरल हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर हो जाएगा अक्रूर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कुकृति का, दोस्तों कुकृति का हो जाएगा सुकृत्य, सुकृत्य सुकृत्य अच्छे कार्य, कुकृति गलत काम। कलुष का हो जाएगा दोस्तों निष्कलुष, निष्कलुष दोस्तों। कुख्यात का हो जाएगा विख्यात, विख्यात। कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। ठीक है, आगे कुछ चीजें और हैं उनको भी कवर कर लो। कपूत का हो जाएगा दोस्तों सपूत, कपूत का सपूत। कृष्ण का दोस्तों शुक्ल हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। कुसुम का वज्र हो जाएगा, और कलंक का निष्कलंक हो जाएगा। कदाचार का हो जाएगा सदाचार, कदाचार का दोस्तों हो जाएगा सदाचार। अगला है दोस्तों कर्कश का, ध्यान रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, कर्कश सुशील। और कसूरवार का हो जाएगा बेकसूर। कटु का मधुर, क्रिया का प्रतिक्रिया, और कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञ का कृतज्ञ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कुछ पर्यायवाची, ये आप लोग ध्यान रखना, इतने पर्यायवाची आपको ध्यान रखने हैं कम से कम, और बाकी भी और मैं कराए हैं वो आप लोग वीडियो देखिए जाके। मानव का दोस्तों क्या हो जाएगा, मानव का दोस्तों मनुष्य तो आपको मालूम है, आदमी मालूम, नर मालूम, जन मालूम है। मनुज ध्यान रखना, मनुज और मानुष ध्यान रखना, इसमें गलत हो सकता है, एसएससी पूछ रहा है। मनुज और मानुष दोस्तों मानव का ही पर्यायवाची है। पहाड़ के सारे रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्वत, गिरी, अचल, नग, शैल, भूदर। पर्वत, गिरी, अचल, नग, शैल, भूदर, ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं। हाथी के भी ध्यान रखो, गज, कुंजर, हस्ती, मातंग, द्वीप, करी, सारे याद होने चाहिए आपको, सारे याद होने चाहिए। सेना का दोस्तों बहुत पूछा जा रहा है, कटक, फौज, सैन्य, चमू, दल, वाहिनी। ठीक है, कटक, फौज, सैन्य, चमू, दल, वाहिनी। अगला चंद्रमा का भी ध्यान रखोगे, चंद्रमा का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, शशि, सोम, इंदु, सुधांशु और हिमांशु, ध्यान रखोगे सुधांशु और हिमांशु, शशि, सोम, इंदु, सुधांशु और हिमांशु दोस्तों। तो ये इतने आप लोग क्या है, आप लोग ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, पर्यायवाची भी साथ में। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल से जुड़ जाइए, एमटीएस की भी तैयारी कराई जाएगी बेहतरीन, आप लोग एमटीएस का फॉर्म जरूर डालो, 12,000 प्लस वैकेंसी, बहुत बढ़िया मौका है। मैथ उसमें दोस्तों आपकी मैथ जो है इस बार मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाई है, उसमें कोई नंबर लाने की आवश्यकता नहीं। 40 में से केवल आप लोगों को जनरल वालों को 12 नंबर लाने हैं एमटीएस में, मैथ और रीजनिंग को मिला के दोनों में से 12 नंबर उसमें लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 10 नंबर, और एससी एसटी को सिर्फ 8 क्वेश्चन सही करने हैं। और दोस्तों अगली जो मेरिट कट ऑफ जो बनेगी, जिसपे नौकरी लगेगी, वो जीके और इंग्लिश पर, जीके और इंग्लिश पर दोस्तों, तो उसकी भी तैयारी करो। अभी अप्रैल में एग्जाम होगा, 2-3 महीने हैं, तो आप लोग अच्छे से अगर हमारे साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लो, तो आपको तैयारी कराई जाएगी। और वैकेंसी बहुत शानदार है, ऑफिशियल वर्क है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, तो मजा आ जाएगा। ना कोई मेडिकल है, ना फिजिकल है, कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।